हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज लैंडस्केप ऑफ द सोल. तो यहाँ पे बच्चों, जैसे हमने यस्टरडे वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर कि वुड ऑफ की चाइनीज आर्ट और हमने यूरोपियन आर्ट को यहाँ पे ऑथर ने कंपेयर किया है कि चाइनीज आर्ट क्या होती है बच्चों. कुछ पैचेस जो है अपने पेंटर जो है अपनी पेंटिंग में कुछ जो है कंफ्यूज करने के लिए कुछ पैचेस छोड़ता है और आपको कहता है कि इमेजिनेशन करो और किसी भी एंगल से आप जो है एंटर कर सकते हैं इन दैट पेंटिंग, राइट. बट जो यूरोपियन पेंटिंग होती है वो कहते हैं एक डायरेक्शन से आप हमारी आई को बोरो करके देखें और आपको रियल पिक्चर दिखाई देगी. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन आर्ट एंड चाइनीज आर्ट, राइट. तो यहाँ पे पावर ऑफ आर्ट आपको हमने यहाँ पे देखा है. वुड ऑजी की हमने पेंटिंग देखी थी, किस तरह से वो उसमें एंटर हो जाता है और फिर पूरी जो है पेंटिंग वहां से वैनिश हो जाती है. और सेकंड हमने पढ़ी थी किस तरह से ब्लैक स्मिथ जो है पेंटर की पेंटिंग में एक फ्लाई बनाता है और किस तरह से वो एक रियल लगती है और किस तरह से वो जब उसको वहां से हटाने की कोशिश करता है तो वो तब उसे रियलाइज होता है कि ये सही है, राइट. ऐसे ही एक और पेंटर की हमने कहानी पढ़ी थी बच्चों, शॉर्ट स्टोरी, कि वो ड्रैगन बनाता था बट ड्रैगन की आईज नहीं बनाता था इस डर से. क्या फियर था उसको कि इट वुड कम आउट फ्रॉम द पेंटिंग. क्लियर. तो यहाँ पे यही है चाइनीज और यूरोपियन आर्ट में डिफरेंस. क्लियर बच्चों. ये हमने ऑलरेडी नेटली जो है यहाँ पे ट्रॉबरी ने यहाँ पे ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है दोनों आर्ट्स. तो ये कई बार हमने इन द प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस, राइट. ये कल हमने पढ़ा था बच्चों हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कल हमने ये पढ़ा था, तो इसको रिवाइज करते हैं. क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस an actual view as would a Western figurative painting, whereas the European painting wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle. यूरोपियन वाले क्या बोलते हैं, यूरोपियन पेंटर की आर्ट क्या बोलती है कि आप एक जो है यूज आई बोरो करो और उसी एंगल से उसको देखो तो आपको एग्जैक्टली रियल इमेज दिखाई देगी. Or you can enter in a particular direction. This landscape is not a real one and you और Chinese क्या होते हैं बच्चों, does not choose. वो ये नहीं कहते कि एक कोने से आप जाओ, वो कहते हैं any direction you can enter the painting और फिर आप वहाँ पे create कर सकते हैं अपना imagination. Yes, travel it, an artist creates a path for your eyes to travel up and down then back again in leisurely movement. दिस इज इवन धीरे धीरे फिर आप जो है उसको रीड कर सकते हैं. मोर ट्रू इन द केस ऑफ ए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल. अब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल क्या होता है बच्चों, ये भी एक तरह की चाइनीज पेंटिंग है. इस टाइप की जो है फोल्ड्स बने रहते हैं इसमें और जैसे जैसे हम इसको खोलते हैं, राइट, तो इवेंट हमारे जो है डेट वाइज जो है एक एक करके जो है इवेंट हमें खुलते रहते हैं, राइट, वन बाय वन. So this is called your horizontal scroll, in which the action slowly opening. Slowly means जैसे जैसे हम fold खोलेंगे तो धीरे धीरे खुलेगी वो. Section of the painting then rolling it up to move the other adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. It also requires the active participation of the viewer who decides it at that pace he will travel through the painting. Participation which is physical. जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि फिजिकल और मेंटल दोनों प्रेजेंस जो है बहुत जरूरी होती है टू व्यू द पेंटिंग. द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आईज, ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड. चाइनीज जैसे हमने अभी पढ़ा, यूरोपियन वाले क्या कहते हैं, यूरोपियन पेंटर की आपको मेरी आई क्या है, वांट्स यू टू बोरो हिज आई. बट चाइनीज पेंटिंग क्या कहती है कि नो नीड टू बोरो द आई, बट आपको क्या रहना है उसमें, अपना माइंड यूज करना है. इट मीन्स आपकी इमेजिनेशन यूज करनी है टू सी और टू व्यू दैट पेंटिंग. The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. Next हमने पढ़ा था this concept is expressed by Shen Shui. Shen Shui means इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों,
माउंटेन वाटर, शैन मीन्स माउंटेन, स्वे मीन्स वाटर, लैंडस्केप, तो लैंडस्केप के लिए ये जो है चाइनीज वर्ड है शेन शुई। मोर देन टू एलिमेंट्स डॉइस्ट जो है व्यू ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के उस पे बेस्ड है इनकी थ्योरी, यूएस्ट व्यू। द माउंटेन इज यांग, कल हमने यहाँ पे डिस्कस भी करा था कि माउंटेन क्या है, यांग है, और रिवर क्या है आपकी ये। तो दो बेस्ट जो है क्या है यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, माउंटेन एंड रिवर, उनकी यहाँ पे करेक्टरिस्टिक या यू कैन से क्वालिटीज बताइए। यांग क्या है बच्चों, वर्टिकली टुवर्ड्स द हेवन है, हेवन की तरफ है, स्वर्ग की तरफ है, ड्राई है, स्टेबल है, वार्म है, राइट। और यिन ऑन द अदर हैंड क्या है, हॉरिजॉन्टल है, लेवल है ग्राउंड का, और कूल है, right, resting on the earth, fluid, moist and cool. नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है, द इंट्रैक्शन ऑफ yin। अब इंट्रैक्शन ऑफ yin किसके साथ, द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स काउंटर पार्ट yang। दूसरा कौन सा है, yang, yin और yang, एक्टिव एंड मास्कुलिन, एक को फेमिनाइन बनाया और एक को मेस्कुलिन है। पर्वत जो है हमारा क्या है, मेस्कुलिन है, और जो यिन है पानी जो है रिवर को क्या बोला गया है, फेमिनाइन। फंडामेंटल मोशन notion of deism, what is often overlooked is an essential third element, the middle void। अब यहाँ पे मिडल वॉइड कल हमने यस्टरडे भी डिस्कस की, मिडल वॉइड क्या होता है, जब यांग और यिन का जब यूनियन होता है, इंट्रैक्शन होता है, तो बीच में जो गैप होता है, दैट पार्ट जहाँ पे दिस पॉइंट कॉल योर वॉइड। अब इसको किससे कंपेयर किया उन्होंने, जब हम प्राणायाम करते हैं, राइट, दिस कैन बी कंपेयर्ड, अब किससे कंपेयर करा है बच्चों, विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। कई बच्चे करते हैं बच्चों प्राणायाम, ब्रीथ इन रिटेन, जब हम सांस लेते हैं ऊपर को, तो एक जगह आप क्या करते हो, सांस को, ब्रेथ को अपने क्या करते हो, होल्ड करते हो, रिटेन करते हो, तो दैट पार्ट, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, राइट। तो जहां पे हम होल्ड करते हैं दैट पार्ट क्या होता है, वो मेडिटेशन पॉइंट होता है, और वही क्या है, वॉइड है, दैट पॉइंट इज योर वॉइड। तो यहाँ पे उन्होंने प्राणायाम से इसको कंपेयर करा है कि जब यांग और यिन के बीच का जो गैप है, दैट पार्ट इज कॉल्ड द वॉइड। सिमिलरली किससे कंपेयर करें, इट कैन बी कंपेयर विद द योगिक प्रैक्टिस, कि जब हम इनहेल करते हैं और होल्ड करते हैं अपने ब्रेथ को, राइट, और फिर सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ जब एक्सहेल करते हैं, इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर। तो वही पॉइंट है जहां पे हम क्या करते हैं, एकाग्रता रहती है, मेडिटेशन करते हैं। द मिडल वॉइड इज एसेंशियल, नथिंग कैन हैपन। तो मीनिंग क्या, रिसेप्टिव मीन्स द रिसीविंग एंड, काउंटर पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, क्लियर। फंडामेंटल मीन्स बेसिक, एसेंशियल मीन्स नेसेसरी, प्राइमरी मीन्स प्राइमरी, नोशन मीन्स आइडिया। रिटेन का मतलब क्या होता है, टू होल्ड करना, किसी चीज को होल्ड करना। तो जब हम इनहेल करते हैं तो एक पॉइंट होता है जहां पे हम रिटेन करते हैं, होल्ड करते हैं अपने ब्रेथ को, और फिर हम सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ करते हैं, मीन्स एक्सहेल करते हैं, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड योर वॉइड, मीन्स मेडिटेशन, वहां पे मेडिटेशन अकर्स। द मिडिल वॉइड is essential, nothing can happen without it, hence the importance of the white unpainted space in Chinese landscape। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जो चाइनीज पेंटिंग होती है, जहाँ पे व्हाइट पैचेस हैं, जहाँ पे उन्होंने उसको छोड़ा हुआ है एम्प्टी, अनपेंटेड स्पेस, वही क्या है, उसका वॉइड है, वहीं पे आपको इमेजिनेशन करना है, मेडिटेशन करना है, राइट। तो दैट इज द वॉइड, मिडिल वॉइड ऑफ चाइनीज पेंटिंग। उसको बताने के लिए उन्होंने पूरा बताया है कि वॉइड क्या होता है, जहाँ पे मेडिटेशन होता है, इमेजिनेशन होता है, बिल्कुल जो है आप मेडिटेशन कर रहे हैं, एकाग्रता से जो है आप होल्ड कर रखिए अपने अपनी ब्रेथ, तो उस पॉइंट को कहते हैं हम मन चिंतन। नेक्स्ट है व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन टॉफेट mooted the concept of art brut।
अब ये दूसरा है बच्चों, और ये एक आर्टिकल था बच्चों, उसका जो है यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि व्हेन फ्रेंच पेंटर थे जीन डॉपे mooted the concept of art brut in the 1940s. The art of the untrained visionary was a minority interest. जिसने जो है ट्रेनिंग नहीं ली है, अनट्रेन, ट्रेन मीन्स जिसने किसी से सीखा नहीं है और अपनी जो है विजनरी जो है, जो भी आप उनके इमेजिनेशन में है, लोग जो है उसको क्या है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे. फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल बिगिनिंग्स, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. अब यहाँ पे outsider art क्या है? मीन्स इसने जो है किसी से सीखा नहीं है, राइट? और सीधे जो है अपना इमेजिनेशन लेके जो है वो पेंटिंग करें विदाउट टेकिंग एनी ट्रेनिंग, राइट? हैज ग्रेजुअली बिकम द फाइटर. धीरे धीरे जो है वो लोग जो है उसमें इंटरेस्ट लेने लगे. This genre is described as an art of those who have no right to be artists as they have received no formal training yet show talent and artistic insight. It's not necessary कि आप कहीं से ट्रेनिंग ले रहे हैं तभी आप आर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों कि उनको जो है आर्टिस्ट कहने का कोई अधिकार नहीं है, या यू कैन से यू हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव. अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली है तो आप आर्टिस्ट नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपके अंदर टैलेंट है और आर्टिस्टिक जो है इंसाइट है आपके अंदर, जो है इतना जो है आर्ट है, यू कैन ड्रॉ, और इतना इंटरेस्ट है, आप इनर सोल से आप कर सकते हैं, तो आप भी जो है ऑफ कोर्स आर्टिस्ट हो सकते हैं. देयर वर्क्स आर ए स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स. Around the time Buffett was propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise, means heaven. धीरे धीरे जो डॉटेड हैं उन्होंने जो है इस कंसेप्ट को इन इंडिया, एन अनट्यूटर्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज, मतलब इतना ज्यादा उसको फेमस कर दिया. Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make. अब ये कौन था यहाँ पे जिसने ऐसा करा है? अनट्यूटर्ड जीनियस था, वाज क्रिएटिंग पैराडाइज, जिसने हवन बना दिया था. इंडिया की बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? अभी आपको याद आ रहा होगा, चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन है बच्चों. जिसने क्या करा था, कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, बट उन्होंने एक पैच को जो है क्लियर करा था, फॉरेस्ट पैच को, और वहां पे अनयूज थिंग्स, जो आपके ब्रोकन चीजें थी, टूटी कप प्लेट्स थी, उससे उन्होंने यहाँ पे ब्यूटीफुली जो है स्कल्पचर्स बनाए थे. आप देख सकते हैं, वो काफी बच्चे गए होंगे रॉक गार्डन, मैंने देखा है रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है बच्चों. ब्यूटीफुली उसने जो है वहां पे इस तरह से स्टैचूज बनाए हैं. तो यहाँ पे उन्हीं की बात कर रहे हैं. एन अनट्यूटर्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज इयर्स एगो. तब बहुत साल पहले की बात है बच्चों. द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगेन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन स्कल्प्टेड विद स्टोन एंड रीसाइकिल्ड. अब उन्होंने ऐसा नहीं करा कि अपनी पेंटिंग करी, उन्होंने क्या करा बच्चों कि एक जो है पैच, फॉरेस्ट के पैच को क्लियर करा और वहां पे स्टोन से, पत्थरों से और रिसाइकिल मटेरियल known to the world today as a रॉक गार्डन. और आज वो किसके नाम से जाना जाता है? पूरे वर्ल्ड में फेमस है, रॉक गार्डन एट चंडीगढ़. इट्स 80-year क्रिएटर, 80 साल के थे तब. उनका जो उन्होंने क्रिएट करा है, उनका जो माइंड में था, जो इमेजिनेशन था उनका, कि किस तरह से उन्होंने जो वेस्ट जिनको हम फेंक देते हैं, कपड़े टूट जाते हैं हम फेंक देते हैं, उनको उन्होंने उठा के किस तरह से क्रिएट करा रॉक गार्डन. और वर्ल्ड फेमस है बच्चों, आज भी जो है जाना जाता है रॉक गार्डन एट चंडीगढ़, क्रिएटेड बाय नेचर. डायरेक्टर नेचर इज नाउ as India's biggest contributor to outsider art. ये है आउटसाइडर आर्ट, जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है बट अपने इमेजिनेशन से किस तरह से उन्होंने रॉक गार्डन को बनाया. द 50th
issue Spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, features Nick Chand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall. एक वहाँ पे जो है उनका टॉपिक रहा है Women by the Waterfall. इट इज बहुत फेमस रहा है और मैगजीन में भी उसको पब्लिश किया था. Provision, a UK-based magazine pioneer in outsider art of publication, features और उन्होंने Nick Chand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall. Yes? On its anniversary issues cover. अपने जो है कवर में भी और अंदर भी पूरा उन्होंने उसको पब्लिश किया था. The notion of art brut. जो आइडिया आया था उनको आर्ट ब्रूट का नोशन का मतलब क्या होता है बच्चों? आइडिया. और रॉ आर्ट was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences. Anything and everything from a tin to a sink, a broken down car would be material for a work of art, something Nick Chand has taken to design heights, recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lights his things. The Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by a way of European exposition of his work. यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? नेक चंद ने जो हम वेस्ट को प्लेट छूट जाते हैं, किचन का सामान आपका टूट जाता है, आप क्या करते हो? फेंक देते हो. बट ही हैज यूज्ड दैट टू मेक द और टू क्रिएट हिज इमेजिनेशन इन द फॉर्म ऑफ रॉक गार्डन एट चंडीगढ़. तो सबसे पहले उसने क्या करा? एक पैच को क्लियर करा और वहां पे उसने जो रॉ मटेरियल था जिसको हम फेंक देते हैं उसको कलेक्ट करा. तो यहाँ पे क्या लिखा है? एक टिन से लेके सिंक तक, टू अ ब्रोकन डाउन कार. अगर कभी आप गए हैं तो आप देखेंगे कि ब्यूटीफुली कि आपका मन नहीं करेगा वहां से आने का. इतना ब्यूटीफुल ही क्रिएटेड दैट रॉक गार्डन. द स्विस और अपने ड्रीम, अपने सपने को किस तरह से उन्होंने अपनी आर्ट में, और दिस इज कॉल्ड द, क्योंकि किसी से सीखी है, किसी से ट्रेनिंग नहीं करी है, दिस इज आउटसाइडर आर्ट और ब्रूटा आर्ट ब्रूट. UNESCO will be honoring, और किस तरह से उनको, the Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his work. The 5-month interactive show Ream of Nick Chand beginning October will be held at leading museums in Switzerland, Belgium, France, Italy. तो आप देख सकते हैं कितना वर्ल्ड फेमस हो गए थे वो. The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy by creation. जो वहाँ पे उनको गार्डन में लोग जो हैं इस तरह से enjoy करते हैं while walking in the garden, तो उसको भी उन्होंने दिखाया. Nick Chand says, Rinda Suri, Hindustan Times, 28 August 200. Right? Nick Chand ने ये बताया the biggest reward क्या है उनका? कितने भी अवार्ड मिले, खुशी कब मिलती है? जब सारे लोग उसको अप्रिशिएट करें, वहां जाके एंजॉय करें. तो व्हाट ही सेड, नेक चंद ने क्या बोला कि द बिगेस्ट रिवॉर्ड, सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है? इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय बाय क्रिएशन. कि लोग जब मेरे क्रिएशन को देख के एंजॉय करते हैं, वो मेरे लिए सबसे बड़ा क्या है? रिवॉर्ड है. और ये कब पब्लिश है? वृंदा सूरी, हिंदुस्तान टाइम्स, 28 अगस्त 200. राइट? वृंदा सूरी ने जो है इसको जिस तरह से उन्होंने जो बोला है और जिस तरह से उनको अवार्ड्स मिले हैं, बट उन्होंने कहा जितने भी अवार्ड्स मिले हैं, बिसाइड दैट द बिगेस्ट अवार्ड फॉर हिम क्या है कि लोग जो है जब वॉक करते हैं, रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माय क्रिएशन. दैट इज माय बिगेस्ट अवार्ड, रिवॉर्ड या अवार्ड. क्या? तो ये क्या है बच्चों? रॉक गार्डन एट चंडीगढ़. तो कभी भी आपको मौका मिलेगा, चांस मिलेगा, तो आप जरूर जाएं एंड वहां पे जो उनकी क्रिएटिविटी है लर्न करें कि किस तरह से उन्होंने अपने सपने को, अपने ड्रीम को कैसे फुलफिल किया.
रॉक गार्डन, इट इज अ वर्ल्ड फेमस बच्चों, रॉक गार्डन एट चंडीगढ़, क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट करा बताओ बच्चों? नेचर। उस समय वो 80 years के थे, अब तो एज प्लस है, डेथ हो गई। नेचंद ने किस तरह से अपनी आर्ट से, अपने इमेजिनेशन से, अपने ड्रीम से कैसे एक रॉक गार्डन, वर्ल्ड फेमस रॉक गार्डन करा। और उन्होंने कहा कि मेरा बिगेस्ट रिवॉर्ड क्या है कि जब लोग वहां पे चलते हैं, इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन, राइट, और इंजॉय करते हैं, पीपल एंजॉय, तो वो दैट इज माय बिगेस्ट रिवॉर्ड और अवार्ड। लेट्स डिस्कस द समरी इन दिस चैप्टर। द राइटर कंट्रास्ट, जैसे अभी मैंने कई बार रिपीट कराया बच्चों, आई होप लर्न भी हो गया होगा आपको। यहाँ पे टू फॉर्म्स ऑफ आर्ट है, चाइनीज आर्ट एंड सेकंड इज योर यूरोपियन आर्ट, यूजिंग टू डिफरेंट स्टोरीज इन चाइना ड्यूरिंग द 8th century। एक हमने अभी पढ़ी थी 8th century की, एक लेटर हमने पढ़ी थी 15th century की। क्लियर बच्चों? टैंग एम्परर थे जोंग कमीशन में, उन्होंने ऑर्डर किया था पेंटर वुड होती थी टू डेकोरेट अ वॉल इन द पैलेस की वॉल को डेकोरेट करने के लिए ये ऑर्डर टू पेंट अ पेंटिंग। अपॉन सीइंग द वॉल, the emperor started noticing the outer appearance of the पेंटिंग। ऑब्वियसली अगर आपके पास पेंटिंग आती है तो आप क्या करते हैं, उसके आउट पेंटिंग देखेंगे, क्या है वहां पे, फॉरेस्ट है, वाटरफॉल है, माउंटेन्स है, और क्लाउड्स फ्लोटिंग कर रहे हैं, बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं। But the painter drew his attention. But what the painter said to the emperor, there is a cave at the foot of the mountain. And when he clapped, the entrance of the cave opened. The painter told the emperor that he would take him inside. The painter entered the cave and the entrance closed behind him. As soon as the painter clapped his hand, the painting on the wall disappeared हो गई थी बच्चों, wall was gone and so was the painter। दोनों जो है पेंटिंग भी एज वेल एज पेंटर दोनों वहां से डिसअपियर्ड हो गए, वैनिश्ड हो गए। दिस इज वन ऑफ द चाइनीज स्टोरी। तो कभी ऐसा होता है बच्चों रियल में? ऑब्वियसली नहीं होता है बच्चों। किसी पेंटिंग में आप चले गए और वो पेंटिंग वहां से डिसअपियर हो गई। इन अनदर स्टोरी अ पेंटर वुड नॉट ड्रॉ एन आई ऑफ ए ड्रैगन। और दूसरी स्टोरी क्या पड़ी थी बच्चों? ड्रैगन है, ड्रैगन की आई इसलिए नहीं बनाता था वो, क्यों नहीं बनाता था? कि उसे डर था कि इट वुड या ड्रैगन वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। In another story, to represent in a European art from a master blacksmith falls in love with a painter's daughter। यूरोपियन स्टोरी क्या थी कि पेंटर की डॉटर की क्या एक ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, और किस तरह से फॉल इन लव विथ पेंटर्स डॉटर। द फादर डिडंट अप्रूव हिम बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन, क्योंकि उसका प्रोफेशन क्या था? ब्लैक स्मिथ था, राइट। तो और वो एक क्या थे? पेंटर थे। दैट इज वाई ही डिसएग्री। द ब्लैक स्मिथ इज स्नेक्ड इनटू हिज पेंटिंग स्टूडियो, चुपके से अंदर जाता है एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन द पेंटर्स लेटेस्ट पैनल। जो उन्होंने लेटेस्ट पेंटिंग की थी उसमें वो एक फ्लाई बनाता है। और फ्लाई कैसी होती है बच्चों? इट सीम्ड सो रियल दैट द पेंटर tried to hit it at first before realizing it was painting। जब वो बाद में क्या करता है बच्चों? रियलाइज करता है नहीं भाई ये तो क्या है? पेंटिंग के अंदर है। The painter accepted him as a trainee in his studio, और after that वो उसको अपना ट्रेनी बना देता है in the studio। The blacksmith married the painter's daughter and later became one of the famous painters in the world। ऑफिस टाइम अपने समय के जो है बहुत बड़े पेंटर बने। क्लियर बच्चों? टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, और हम क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे बच्चों। रिवाइज द चैप्टर एट होम। टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।